बाकी जो मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं या जिन मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है उस पर हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे 2025 में। 2020 में हम उस पर चुनाव लड़े, हमने वायदे किए, हमारे पास पूरा समय, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन भाजपा बताए, एक काम उनके पल्ले था दिल्ली को साफ सुथरा करने का। दिल्ली को उन्होंने साफ सुथरा करने के बजाय कूड़ा कूड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही कि 15 सालों का क्यों ना तुमको निकम्मेपन का हिसाब किताब तुमसे लिया जाए, क्यों ना तुमको 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबा के तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे इस बात को समझ चुकी है। जो तारीखें अनाउंस हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के डर को, उनके अंदर के भय को एक्सपोज करती हैं। न तो वो गुजरात में कॉन्फिडेंट है, न दिल्ली में कॉन्फिडेंट है। ये जो तारीखें जिस हिसाब से अरेंज की गई हैं, 1 तारीख वहां पे पहले चरण का, फिर 5 दूसरे का, बीच में 4 तारीख, उसके रिजल्ट से पहले ये वाला रिजल्ट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के भय को दुनिया के सामने रखता है। भाजपा के साथ हमारी सहानुभूति है और दिल्ली वाले कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं चलने वाली है, कूड़े पर चुनाव होगा, झाड़ू चलेगी। सौरभ जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा इस बार एमसीडी में रहने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, नगर निगम का जो मुख्य काम है वो साफ सफाई की व्यवस्था है। कॉलोनियाँ, गांव, सड़कें साफ सुथरी रहें, मार्केट साफ सुथरी रहें। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्कूल अच्छे बन गए, अस्पताल अच्छे बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गया, मगर बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली में आप घुसो तो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। तो इस बार दिल्ली वाले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव हो और एमसीडी भी सीधा अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दी जाए। और इस बार दिल्ली के लोग जो हैं कूड़े के ऊपर और साफ सफाई के ऊपर वोट डालेंगे। लेकिन चुनाव की थोड़ी परेशानी आपके लिए होगी? देखिए, इससे चुनाव आयोग के इंडिपेंडेंट होने पे बड़ा सवालिया निशान लगता है। ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये तारीखें बनाई गई हैं और भारतीय जनता पार्टी नर्वस है गुजरात के रिजल्ट्स को लेके। इसलिए गुजरात के रिजल्ट आने से पहले एमसीडी के चुनाव कराए जा रहे हैं और एमसीडी के रिजल्ट आने से पहले गुजरात के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। मतलब वो दोनों ही मामलों में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि 4 और 5 तारीख को दिल्ली और गुजरात में चुनाव कराएं तो आम आदमी पार्टी के लोग डाइवर्ट हो जाएं। मगर पार्टी अब काफ़ी मैच्योर है, लीडरशिप काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हम दोनों जगह जो है मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद करूंगा इलेक्शन कमीशन का कि भारतीय जनता पार्टी के लाख चाहने के बाद भी इलेक्शन ज़्यादा नहीं टल पाए। इस इलेक्शन का सबसे ज़्यादा अगर कोई वेट कर रहा था तो दिल्ली की जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी। हर गली में कूड़ा, हर चौराहे पे कूड़ा, कूड़े के 3-3 पहाड़ बना दिए गए। 16 कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी में है पूरी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है कूड़े से और वो चाहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को हमने स्कूल दिया, उन्होंने ठीक करके दे दिया, अस्पताल दिया, उन्होंने ठीक करके दे दिया, पानी की व्यवस्था उन्होंने ठीक करके दे दी, बिजली की व्यवस्था उन्होंने ठीक करके दे दी, महिलाओं के लिए बस की व्यवस्था उन्होंने शानदार कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और हजारों काम कर रहे हैं। जो काम हमने अरविंद केजरीवाल जी को दिया उन्होंने ठीक करके दे दिया। तो सबको पता है पूरी दिल्ली को कि अगर साफ सफाई भी अरविंद केजरीवाल जी को दे दी जाए तो साफ सफाई भी ठीक हो जाएगी। 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबेगा और एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल जी के पास आएगी। लेकिन गुजरात का कितना नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड का आइडिया नहीं है। यहाँ पे जनता परेशान हो चुकी है। भारतीय जनता, आप सोचिए इनकी स्थिति हो चुकी है कि इस बार भी सारे पार्षदों की टिकट काटने की तैयारी में है ये, क्योंकि इनको पता है इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 15 साल के अंदर आप कूड़ा नहीं साफ कर पाए, गली का कूड़ा नहीं उठा पाए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो दिल्ली की जनता पूरी तरह से तैयार है। 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबेगा, अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी में सरकार बनेगी।